Good morning, 11th class students. We have started this new chapter. Okay, some paragraphs we have completed. Now I am continuing with the new paragraph. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We couldn't set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. Means 2 दिनों तक पूरी फैमिली और उनके साथ जो 2 क्रू मेंबर्स थे जो उन्होंने ऐड किए थे, इन सब ने पूरे एफ़र्ट्स किए किस तरह से शिप के प्लैंक्स में जो पानी भर चुका है, जिस तरह से शिप पूरी लोड हो चुकी है पानी से, उसे हम कैसे बाहर निकाल सकें और किस तरह से वाटर को पंपिंग आउट किया जाए और किस तरह से अपनी जान को सेव किया जाए, अपनी हेल्थ को हम प्रिकॉशंस के साथ सेव करें लेकिन हमारी जर्नी भी अनसक्सेसफुल ना हो। इस थॉट को लिए हुए आफ्टर टेकिंग दिस एंथुजियास्टिक थॉट इन देयर माइंड्स, दे स्टार्टेड देयर जर्नी। एज यू नो वेरी वेल, उन्होंने अपनी जर्नी इस थॉट के साथ शुरू की थी, पॉजिटिव आउटलुक के साथ शुरू की थी और लगातार प्रयास करने के बाद ऑन जनवरी 4 को क्या हुआ, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार 36 घंटों तक वो सभी टीम मेंबर्स जो हैं पूरे एफ़र्ट्स करते रहे कि किस तरह से हम शिप को सेफ़ रख सकें, अपने आप को सेव कर सकें और अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बना सकें। अब उनको करना क्या था, अपनी लाइफ सोर्सेस को बहुत अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर यूज़ करते हुए, कहाँ उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए लाइफ सोर्सेस का और कहाँ नहीं, उनका इस्तेमाल उन्होंने बहुत सावधानी से किया और वो रोप्स पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डाल सकते थे। अगर वो ज़्यादा दबाव डालते तो हो सकता है उनका जो डैमेज शिप का पार्ट है वो और ख़राब हो जाता। इसलिए उन्होंने स्टॉर्म जिप को क्या किया, होइस्ट किया एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट। और आगे हमने मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए, मींस मुश्किलों का सामना भी हमने किया और आगे भी हम सामना करते रहेंगे। और हमें पता था, स्पेशली जो जर्नी स्टार्ट करने से पहले इन्हें पता था कि किस तरह से जो हमारी वॉयज है ये सक्सेसफुल होगी, बट आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद ही हमारी ये समुद्री यात्रा, हमारी ये वॉयज बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाली है। तो इसे सोचते हुए वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, जहाँ मैंने सोचा कि इतने किलोमीटर की दूरी पर कुछ आइलैंड्स होने चाहिए, मैं उस तरफ बढ़ता गया। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ और काफ़ी टाइम के बाद हमने कुछ शॉर्ट ब्रेक लिया अपने खाने में और हमारा वो फर्स्ट मील था ब्रेक में। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। और ये जो हमारा थोड़ा सा ब्रेक था ये ज़्यादा देर के लिए नहीं था, ये तो शॉर्ट लिव्ड था। और 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप। हमने ये नोटिस किया कि काले घने बादल छा रहे हैं हमारे पीछे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स। ये विंड की स्पीड है, उसकी यूनिट है और गति जो थी वो हवा की वो बढ़ती ही गई लगभग 40 नॉट्स तक। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र की जो लहरें हैं वो और तेज होती गई और ऊंची होती गई। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट, मीन्स जो मौसम था उसकी जो स्थिति थी वो पहले से और वर्स्ट होती गई थ्रू आउट द नाइट। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और अगली सुबह 5 जनवरी तक हमारी जो स्थितियाँ थी, सर्कमस्टांसेस थी, वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं कैबिन में गया अपने बच्चों के और मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, क्या पापा हम सब डूब रहे हैं, हम सब मरने वाले हैं? I tried to assure him, मैंने उसे आश्वासन दिलाने की कोशिश की, that we could make it, हम इसे अच्छे से पूरा कर सकते हैं। But डैडी
ही वेंट ऑन, वो कहता ही गया, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम सब मरने से नहीं डरते यदि हम सब एक साथ हैं। यू एंड मम्मीस, यू एंड आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास उस समय शब्द नहीं थे। आई वॉज स्पीचलेस एट द सेम टाइम व्हेन माई सन रिस्पॉन्डेड, व्हेन माई सन एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स, इतनी एंथुजियास्टिक फीलिंग थी मेरे सन की, मेरे बेटे की। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, उस समय मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था उसकी बात सुनने का, इसलिए मैंने अपने बच्चों के केबिन को छोड़ा। डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग, और आगे बढ़ा शिप में कि कहाँ किस तरह से मुझे इस टफ टास्क को कंप्लीट करना है, मैं उस पर लग गया। आई हैड to protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged porthole facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of paraffin। इन चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया और भारी लंगर को मैंने डाला, भारी एंकर मैंने इस्तेमाल किया उस वक्त। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम मैरी और मैं एक साथ अपने हाथों को पकड़े हुए बैठे रहे। हो सकता है अगले ही मोमेंट हम रहें या ना रहें। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और टूटे हुए तख्तों में से पानी आता ही गया शिप में। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हम दोनों ने सोचा कि हमारा जो अंत है वो बहुत नज़दीक है। But wave walker rode out the storm, right? And by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speeds. ठीक है, उस वक्त मैंने क्या सोचा, अब 6 जनवरी तक, 4th जनवरी अप टू 5th जनवरी, द वेदर वॉज सो टिपिकल। उस समय सर्कमस्टेंसेस बहुत टफ होती जा रही थी, लेकिन 6 जनवरी तक थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन हुआ, थोड़ा सा सुधार हुआ। क्या सुधार हुआ? हवाओं की गति थोड़ी सी थम गई, थोड़ी सी धीमी हो गई। और उस वक्त मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपने चार्ट रूम में जाकर अपने कैलकुलेशंस करूं और देखूं हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हम कितनी दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, और मैंने उस समय कैलकुलेट किया विंड की स्पीड्स को, चेंजेस ऑफ कोर्स, और ये देखा कि डायरेक्शंस में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और किस डायरेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन effort to calculate our position, the best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात हुआ? द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, जितना मैं डिटरमाइन कर सकता था मैंने किया। वॉज दैट वी वर समवेयर इन, हम 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, यानी कि इतनी हमने दूरी तय कर ली है, और 65 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है। While I was thinking, जब मैं सोच ही रहा था, Sue moving painfully joined me. Okay, the left side of her head was now very swollen. अब उसका left side जो था head का वो सूजा हुआ था, and her blackened eyes narrowed to slits, और उसकी आंखें खुल भी नहीं पा रही थी और बहुत सूजी हुई थी। She gave me a card she had made. उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने अपने हाथों से उस वक्त बनाया। इतने टफ टास्क में उसे कार्ड बनाया उसने, बट क्यों बनाया और क्या रीज़न था इस कार्ड को बनाने का? देखिए, ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी। सबसे फ्रंट पेज पर, कार्ड के फ्रंट में उसने कैरिकेचर्स बनाए मेरे और मेरी पत्नी के, राइट, with the words here are some funny people। यहाँ पे कुछ funny people हैं। did they make you laugh? क्या इनकी वजह से आपको हंसी आई? I laughed a lot as well। इनसाइड वॉज अ मैसेज, मतलब वो खुद भी हंसे इसको पढ़कर, और अंदर एक मैसेज था कार्ड के अंदर। फ्रंट में तो कैरिकेचर्स बने हुए थे, उनके मम्मी पापा के बच्चों ने बनाया था ये कार्ड। ओ हाउ आई लव यू बोथ। ओके, किस तरह से मैं आप दोनों को प्यार करती हूँ, सीयू ने ये कहा। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, धन्यवाद पापा, धन्यवाद मम्मी, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मीन्स दोनों भाई बहनों की तरफ से ही था। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी तरह हमने इसे
पूरा किया, मतलब अब तक की जर्नी को, अब तक की वॉयज को हमने पूरा किया। जर्नी मैं इसलिए बोल रही हूँ, वैसे समुद्री यात्रा को वॉयज बोलते हैं, जर्नी मैं इसलिए से बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने जो प्लान किया अपनी जर्नी का प्लान, जर्नी हम देखिए, जर्नी हम लाइफ जर्नी को भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ऐसी यात्रा जो प्लानिंग्स थी, दैट्स वाई आई एम सेइंग जर्नी, राइट। और जो वो कर रहे थे, व्हाट दे वर डूइंग, ओके, वो थी उनकी वॉयज। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने वापस से चेक किया अपनी कैलकुलेशंस को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हम अपने मेन कंपास को खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और मैं दूसरा कोई स्पेयर कंपास यूज़ कर रहा था जो उस समय प्रॉपर नहीं था, सुटेबल नहीं था मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। अब वेस्टर्ली जो वेस्ट की तरफ से जो करंट्स आ रही थी, जो वेव्स आ रही थी, जो हवाएं चल रही थी, जो धाराएं बह रही थी, उनका क्या उनकी स्पीड थी, क्या आगे स्पीड होने वाली है, ये वो कैसे चेक करते, क्योंकि उनके कंपास ही काम नहीं कर रहे थे। About 2 PM I went on deck, मैं डेक पर गया एंड asked Larry to steer a course of 185 degrees, और मैंने लैरी को इंस्ट्रक्ट किया कि 185 की डिग्रीज़ की तरफ वो अपने शिप को टर्न करे। इफ़ वी वर लकी, यदि हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया विद अ कन्विक्शन आई डिडंट फील he could expect to see the island at about 5 PM, और अगर हम अच्छी स्पीड से और बिल्कुल प्रॉपर वे से आगे बढ़ते ही गए तो लगभग 5 बजे तक हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, फर्स्ट डेस्टिनेशन, हम फर्स्ट आइलैंड तक। देन विद अ हैवी हार्ट, बहुत ही भारी दिल से, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा था उस वक्त मैं क्या करूं। आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, क्लाइंब्ड ऑन माई बंक, मैं अपनी बंक पर चढ़ा, बर्थ पर, एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और बहुत ही गहरी नींद में मैं सो गया। यानी कि उनकी नींद एक नींद नहीं थी, बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वो फेंट हो गए थे, है ना। व्हेन आई वोक, इतनी गहरी नींद थी उनकी। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM, जब मैं जगा, जब मेरी नींद खुली तो 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, और मैं अच्छे से जानता था कि डेफिनेटली मुझे ये डेस्टिनेशन मिलने वाली नहीं है, ये मेरे हाथ से निकल गई, यानी कि हमने मिस कर दिया वो आइलैंड, क्योंकि 5 बजे तक हमें पहुंचना था। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और हमें आशा नहीं थी कि हम अपनी जो हम मिस कर चुके हैं वो, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था 5 बजे तक और 6 बज चुके थे, वो डेफिनेटली इस बारे में कॉकश्योर थे कि हम मिस कर चुके हैं, तो वो पीछे नहीं मुड़ सकते थे। एट दैट मोमेंट, उसी सेम मोमेंट पर, अ टॉजल्ड हेड appeared by my bunk, ठीक है। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास आए और उन्होंने कहा क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ पापा। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और स्यू भी उसके जस्ट पीछे ही थी, मीन्स मेरी बेटी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, क्या मैं, वो सरप्राइज हो गया कि इसमें गले लगने वाली क्या बात है, क्यों मेरे बच्चे मुझसे गले लगना चाहते हैं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप सबसे अच्छे डैडी हैं इस पूरी दुनिया में, एंड द बेस्ट कैप्टन, केवल डैडी ही नहीं, नॉट ओनली द बेस्ट पापा बट आल्सो द बेस्ट कैप्टन इन दिस वर्ल्ड, माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, अरे आज तो नहीं तुम्हें इस बात को कहना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी डेस्टिनेशन को पीछे छोड़ आया हूँ। जॉन, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। वाई, यू मस्ट बी, आपको तो प्राउड होना चाहिए। सेट्स यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, एक रियल टोन में उसने कहा। यू फाउंड द आइलैंड, आपने उस आइलैंड को पा लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या बात करते हो। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो बाहर है, देखिए चल के। दे कोरस्ड, वो एक साथ उन्होंने बोला। एज बिग एज अ बैटल शिप, वो उतना ही बड़ा आइलैंड हमें दिख रहा है अपनी आंखों के सामने, जैसे कि वो कोई बैटल शिप हो, वो दूर नहीं है, हमारी आंखों के सामने ही है। आई रश्ड ऑन डेक, मैं फटाफट डेक पर भागा एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टरडैम, और बहुत ध्यान से उसे देखा उस आइलैंड को। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, और वो एक पीस था मानो वोल्केनिक रॉक का, विद लिटिल वेजिटेशन, जिसपे छोटी छोटी वेजिटेशन हो रही थी, पेड़ पौधे थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ओके, सबसे खूबसूरत आइलैंड इस दुनिया का।
the concluding part, okay. We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. यानी कि वहाँ के जब हम किनारे पे उतरे, हमारी शिप किनारे गई, तो लगभग 28 वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने हमारा वेलकम किया, हमारी हेल्प की वहाँ पर समुद्र के किनारे उतरने के लिए शिप से विद लैंड अंडर माई फीट अगेन. अभी तक क्या था, उनकी शिप के नीचे पानी ही पानी था, वाटर एवरीवेयर, लेकिन अब वो पहुँच चुके हैं अपने वोएज को अब वो अपनी वोएज को कंप्लीट कर चुके हैं. अब उनके पैरों के नीचे पानी नहीं है, क्या है, शिप नहीं है, क्या है, शिप से नीचे उतर गए हैं और ज़मीन है. माई थाट्स वर फुल ऑफ, लैंड है उनके पैरों के नीचे. माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस. देखिए, बहुत ही तनावग्रस्त थे सभी. क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं था क्या वाकई ही वो बच निकलेंगे इस घातक खतरों से. उन्हें ये कंफर्म था कि उनकी डेथ जो है वो अप्रोचिंग है, वो आ रही है, वो नज़दीक है, द एंड वॉज नियर. ये सारे थाट्स जो हैं वो उन्हें पजल्ड कर रहे थे, लेकिन बाय लक, फॉर्चुनेट, ओके, वो बच निकले और उनकी वो सक्सेसफुल रही. और इन तनावों को पीछे छोड़ते हुए, इतनी स्ट्रेस को पीछे छोड़ते हुए वो आगे निकले. एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स. और मैं अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो व्हील पर लगातार खड़ी रही और उसे पकड़े रही और उसने हिम्मत नहीं हारी, उन क्रूशियल आर्ट्स को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया. मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, मैं 7 साल की बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ. हु डिडंट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसने हमें परेशान नहीं किया अपनी हेड इंजरी, अपने सर के जख्म के बारे में हमें नहीं बताया. विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल. और जब मैं हैरान था कि उसके 6 ऑपरेशंस हुए इस इंजरी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि क्लॉटिंग की वजह से उसके 6 ऑपरेशंस हुए. एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई. और वो 6 साल का बेटा मेरा, जिसे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगा और जिसने कहा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. तो ये टाइटल जो है ये रिप्रेजेंट करता है, यदि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, तो कोई भी खतरा, कोई भी डेंजर, कोई भी रिस्क हमें हरा नहीं सकता. एंड डेफिनेटली वी शुड लर्न दिस मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर. थैंक यू.